सब्सक्राइब कीजिए द स्पेशल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल और डिस्कस कीजिए लेटेस्ट अपडेट्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्पेशल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले BSS टेट की एक्सपेक्टेड आंसर की रिलीज़ हुई है, उसके बाद में बहुत सारे लोगों ने उस पर आपत्तियां दर्ज की हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्वालिफाई भी किए हैं और बहुत सारे लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो उसको देखते हुए अब आगे की तैयारी कैसे क्या करनी है, इस बारे में कैसे क्या तैयारी होनी चाहिए आगे, उसका सिलेबस कैसा होगा BSS टेट का, इसके बारे में जानकारी आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर करेंगे हम। तो एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या हो सकता है? जैसा कि हम लोगों ने देखा था, जो हम लोगों ने प्राइमरी और जूनियर का पेपर दिया था BSS टेट का, उसमें सीटेट के बहुत सारे पैटर्न पर क्वेश्चंस थे। जो BSS टेट ने सिलेबस रिलीज किया था, उससे बहुत ही चेंज पेपर आया था, उस सिलेबस को फॉलो बहुत कम किया था। तो उसी आधार पे अगर हम लोग देखें तो जो BS टेट पेपर जो मेंस का तैयार करेगा, वो पेपर आपका DSSB और जो चंडीगढ़ में स्पेशल एजुकेशन की भर्तियाँ हुई हैं और जो BPSC में पैटर्न रहता है, कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड एक पैटर्न फॉलो किया जाएगा। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि मैंने जो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिए हुए हैं, जैसे DSSB चंडीगढ़ स्पेशल एजुकेशन और JPTTJT का जो सिलेबस है वो, और आपका BPSC का जो पेपर हुआ था अभी टीचर्स वैकेंसी के लिए, उसके आधार पे पेपर्स का सिलेबस बनाया जा सकता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि DSSB का स्पेशल एजुकेटर का PRT का जो सिलेबस रहता है उसमें क्या क्या आता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि DSSB का जो पार्ट ए का पेपर रहता है, यानी कि बिहार BS टेट वाले भी जो पेपर में हम देख सकते हैं कि वहाँ पे भी पेपर दो पार्ट्स में होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2, इस तरीके से पार्ट्स में आ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं DSSB का जो स्पेशल एजुकेटर का PRT का पेपर था, उसका सिलेबस क्या हो सकता है, उसका सिलेबस क्या था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जनरल अवेयरनेस के उसमें क्वेश्चंस थे, जिसमें कुछ टॉपिक्स ये हमारे दे रखे हैं, और इन सब की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द स्पेशल ब्रेन्स पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, आप वहाँ से जाके चैनल से जुड़ सकते हैं। उसके बाद में हम लोग देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस के बाद में जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग एबिलिटी के जो पोर्शंस होते हैं, उसके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे हमें। अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब गणित के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे, जिसके टॉपिक्स दे रखे हैं। अभी मैं आपको चंडीगढ़ का पेपर भी दिखाऊंगा, स्पेशल एजुकेटर का। फिर उसके बाद में हम लोग BPSC का पेपर भी देखेंगे कि उसका क्या पैटर्न रहता है। मैं बस एक रिक्वेस्ट आपसे ये करना चाहूँगा कि अभी तक आपने अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप अपने यूट्यूब चैनल द स्पेशल ब्रेन्स को सब्सक्राइब करके मेरा और अ, अ, आने वाले जो हमारे शिक्षक हैं उनका मनोबल बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फिर उसके बाद में हमें देखने को मिलेगा इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज दोनों के पोर्शंस, और फिर हम पार्ट बी पे आएंगे, जिसमें हमें कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। यानी ये PRT के लिए अगर हम बात करेंगे, तो उसमें स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो हमें देखने को मिलेंगे। और अगर हम पेपर 2 की बात करेंगे, यानी कि जो जूनियर लेवल के हमारे होंगे 8 से लेके 9th और 10th और उसके आगे का अगर पेपर हमें देते हैं, तो उसमें जो सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे साइंस वालों के लिए और मैथमेटिक्स वालों के लिए, साइंस मैथमेटिक्स वालों के लिए, और आर्ट साइंस वालों के लिए, सोशल साइंस वालों के लिए, उनसे रिलेटेड सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन हमें पार्ट बी में देखने को मिलेंगे, और PRT में हमें स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये हमारा DSSB का सिलेबस का पोर्शन है। इसके बाद है हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने चंडीगढ़ स्पेशल एजुकेटर का जो वैकेंसी आई थी उससे रिलेटेड जो पोर्शन था वो क्या था।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे भी जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग का क्वेश्चन हमें देखने को मिला था, और उसमें भी टीचिंग एप्टीट्यूड या मेथडोलॉजी, यानी जो आप लोग हम लोगों को किस प्रकार से टीचिंग करनी चाहिए, लर्निंग इन्वायरमेंट क्या होता है, उससे रिलेटेड जो भी हैं। तो यहाँ पे जो चंडीगढ़ स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी का था, ये बहुत ही अच्छा लेवल का पेपर था। इससे रिलेटेड हम लोग अपने BS स्टेट पेपर की तैयारी में इस पर फोकस कर सकते हैं। ICT से रिलेटेड क्वेश्चंस हमें देखने को मिल सकते हैं। टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, और यानी हिंदी के सब्जेक्ट से रिलेटेड जो बेसिक पेपर और बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस जैसा कि हम लोग सीटेट में देखते हैं। यहाँ पे पंजाबी लैंग्वेज आई थी चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ का पेपर हुआ था, इसलिए पंजाबी लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया है, तो आप इस पोर्शन को हटा सकते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद में हमें देखने को मिलेंगे क्वेश्चन रिलेटिंग टू स्पेशल एजुकेशन इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑन इंक्लूसिव टीचिंग एंड मेथडोलॉजी। यानी ये तो हमारा बहुत ही मेन टॉपिक या पोर्शन रहेगा। और उसके क्योंकि पीछे तो हम लोग सीटेट से लगभग तैयारी करते आ रहे हैं, इसके बाद में हमारा जो मेन स्पेशल एजुकेशन का पोर्शन होगा, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग यही डिसाइड करेगा। और फिर हम लोग अब बिहार का जो पैटर्न रहता है उसके आधार पे देख लेते हैं कि इनके सिलेबस पे क्या था। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि दे रखा है कि एक भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर, यानी कि BPSC जो कराती है पेपर 1 और पेपर 2 कराती है मेंस में भी, तो उसमें पार्ट ए पार्ट 2 भी बोल सकते हैं हम उसको। उसमें क्या रहता है, उसमें प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए हमें भाग 1 एवं भाग 2 के 2 भाग मिलेंगे, जिसमें भाग 1 में अंग्रेजी भाषा के सभी समान कॉमन क्वेश्चन होंगे, और भाग 2 के लिए हिंदी भाषा और उर्दू बांग्ला जो भी आपने ऑप्ट किया होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इस पत्र के आखिर तक दोनों भाग को मिलाकर कम से कम 30% अनिवार्य है, यानी ये क्वालिफाइंग पेपर रहेगा। क्योंकि हो सकता है इस बार से हट भी जाए, अपने स्पेशल एजुकेशन में ऐसा कोई ना लगाएं कि 30% अनिवार्य कर दें, मगर ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है। आपको जैसा भी BPSC निर्धारित करेगी उस हिसाब से पेपर में देखने को मिलेगा। फिर आपको सामान्य अध्ययन यानी 1 से 5 वर्ग के लिए सामान्य अध्ययन के पोर्शंस मिलेंगे, जिसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल हैं। सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम SCERT, यानी बिहार में जो SCERT के सिलेबस चलता है उसके आधार पर आपको देखने मिलेंगे। लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, यानी कि हम लोग जिस स्पेशल एजुकेटर के रूप में पेपर दे रहे हैं उसके आधार पे हम लोग देख सकते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग 9 से 10 वर्ग के लिए भी देख सकते हैं। यहाँ पर 2 भागों में होगा, जैसा कि हम लोगों ने पीछे देखा है, उसी आधार पे सेम होगा। बस इसमें हमारी जो यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड भाग 2 में देखने को मिलेंगे सब्जेक्ट, जैसे इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल शामिल है। तो ये हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड पोर्शंस इसमें इंक्लूड होंगे। बाकी पेपर 1 में भाग 1 में हमें इंग्लिश और हिंदी का ही कॉमन पेपर मिलेगा। यहाँ पे 11 से 12 का अगर इसी में इंक्लूड करते हैं तो उसमें भी सेम रहेगा, बस इसमें भी पार्ट 2 का जो पोर्शन होगा वही हमारा जो सब्जेक्ट रिलेटेड या स्ट्रीम रिलेटेड जो होते हैं पेपर वो होगा। तो इस आधार पे हम लोग देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे कोई भी साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, यहाँ पे लिख रखा है BPSC ने, जैसा कि KVS में होता है साक्षात्कार लिया जाता है, तो BPSC का जो पेपर होगा उसमें कोई भी साक्षात्कार का ऐसा कुछ नहीं रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग इस आधार पे अपनी तैयारी का खाका बना सकते हैं और अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप लोग DSSB और जो चंडीगढ़ के पेपर आए हुए थे उसके जरिए आप तैयारी कर सकते हैं। मैं आगे पेपर भी क्या रहता है, इसका लेवल क्या रहता है, मैं उसको भी डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ में। तो देखते हैं कि आगे हम कैसे क्या इसकी तैयारी करेंगे, उसके बारे में मैं वीडियो पे आपको बताता रहूँगा। और जुड़े रहिए अपने YouTube चैनल द स्पेशल ब्रेन्स से के साथ में। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए द स्पेशल ब्रेन्स YouTube चैनल और डिस्कस कीजिए लेटेस्ट अपडेट्स।